हरे कृष्णा। आज का प्रसंग बड़े बहुत ध्यान से सुनना और आपको एक विशेष सूचना दें कि 17 मई से लेकर 23 मई तक हमारी भागवत कथा गुरु कृष्ण राधा रानी की कृपा से सूरत शहर में है। और ये भागवत कथा रात को 9:30 से 11:30 बजे साईं टेऊराम आश्रम रामनगर सूरत में। आइए आज का प्रसंग बड़े ध्यान से सुनते हैं। जो आज हम आपको प्रसंग बता रहे हैं वो हम महाभारत ग्रंथ से बता रहे हैं। ये जो विषय आ रहा है ये महाभारत के शल्य पर्व के गदा पर्व के अध्याय नंबर 62 में आता है। शल्य पर्व के गदा पर्व में महाभारत के जब महाभारत की युद्ध समाप्त हुई, 18वां दिन था, युद्ध पूरी हो गई। अब सारे पांडव अपने शिविर में चले गए। आप जानते हैं कि महाभारत की युद्ध 18 दिन चली, दुर्योधन की भी मृत्यु हो गई, सब हो गया और सब अपने अपने रथों से उतरे। तो आज भगवान ने, कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम रथ से जल्दी उतरो और ये जितने तुम्हारे पास तरकश में बाण पड़े हैं सब पड़े हैं, ये भी उतार दो। आज हम बाद में उतरेंगे, पहले आप उतरो। अर्जुन हैरान हो गए। ठीक है, अगर भगवान कह रहे हैं तो मैं उतर जाता हूं। आज भगवान ने अर्जुन को उतारा है और अर्जुन रथ से उतर गया। और फिर जैसे ही अर्जुन उतरा, थोड़ी दूरी पर गया, तो उसी वक्त जो उस रथ में हनुमान जी का जो ध्वज था, उस ध्वज में हनुमान जी विराजमान थे, तो वो ध्वज भी चला गया, यानी हनुमान जी भी चले गए। और फिर जैसे ही भगवान कृष्ण उतरे, जैसे ही भगवान कृष्ण उतरे और तुरंत उस रथ को आग लग गई। पूरा रथ को आग ने पकड़ लिया। ये आग कैसे लगी और वो भी अचानक, ऐसे कैसे? अर्जुन हैरान हो गए। कहा, प्रभु सच बताइए क्या लीला है, मुझे समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा, अर्जुन एक बात बताऊं, ये 18 दिन की जो महाभारत की युद्ध थी ना, ये तो रथ कब का जल चुका था। यानी इस रथ पर द्रोणाचार्य, कर्ण के बाण लगे थे और तो और ये रथ तो कब का जल के खाक हो जाता, लेकिन इस रथ में मैं बैठा था। इस रथ में मैं बैठा था और मैं बैठकर तुम्हारी रक्षा कर रहा था। आज ये महाभारत की युद्ध समाप्त हुई है और देखो इस रथ, ये कब का जल जाता, लेकिन मैंने इसको सुरक्षित रखा था। लेकिन आज युद्ध पूरी हो गई, इसलिए मैंने कहा अर्जुन पहले तुम उतरो। अगर देखो इस रथ को मैं संभाल के बैठा था, कृष्ण कह रहे, अगर मैं पहले उतर जाता ना आज, तो ये रथ आग में जल के भस्म हो जाता और अर्जुन तुम्हें भी हानि पहुंचती। इसलिए हमने आपको पहले उतार दिया कि आप पहले उतरो ताकि हम उतरें। और जैसे ही उतरे देखो इसने आग पकड़ी, क्योंकि ये तो पहले ही दग्ध हो चुका था, पहले ही सब कुछ हो चुका था इस रथ के साथ, पर ये मेरे बल से चल रहा था क्योंकि इस रथ में मैं बैठा था। प्रिय बंधुओं, इसका मतलब ये हुआ जिसके जीवन में मेरा गोविंद है, मेरा ठाकुर है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। जिंदगी के संकट, मोड़, चिंताएं, तकलीफें बहुत सारी हैं, लेकिन जीवन रूपी रथ में मेरे गोविंद को बिठाओ तो वो अर्जुन की तरह हमारी रक्षा करे। कैसे जीवन में कृष्ण को बुलाएं? नाम के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे अर्जुन का रथ ब्रह्मास्त्र या बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों के साथ पहले ही भस्म हो चुका था, पर ये तो कृष्ण ने उसको सुरक्षित रखा था। ठीक है, ऐसे हमारे जीवन को मेरा गोविंद सुरक्षित रखता है। और 17 मई से 23 मई तक श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुनना। सूरत में और आसपास के शहरों को निवेदन है, जरूर आइएगा। खूब भजन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नए भक्त हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 7066728666। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए। हरे कृष्णा।